In today's class, we will study the terminology of genetics. First, we take gene. Gene is single hereditary unit. जीन वो यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी कॉज करता है और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. नंबर 2, एलील्स. एलील्स आर अल्टरनेट पेयर ऑफ अ जीन which are located on similar locus of homologous chromosome. एक ही जीन की दो अलग अलग कॉपी जो होती हैं वो कहलाती हैं एलील. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई हैंड्स, अगर मैं अपने हाथों के बारे में बात करूं तो हाथ जो है, जो हैंड है, इट इज जीन. इट इज जीन, बट इट कैन बी राइट एंड लेफ्ट. सो देयर आर द टू अल्टरनेट फॉर्म्स, ओके, ऑफ अ जीन. सो दीज टू आर एलील. ओके, एक जीन की मिनिमम 2 कॉपी होती है और 2 से ज्यादा भी अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती हैं. राइट. द थर्ड इज होमोलोगस. होमोलोगस क्रोमोसोम्स. A pair of chromosomes which are similar in length, centromeric position, length, centromeric position and bending pattern. वो 2 क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर में भी सेम हो, जिनकी सेंट्रोमेरिक पोजीशन भी एक जैसी हो और जिनकी बेंडिंग पैटर्न, जब हम क्रोमोसोम्स को स्टेन करते हैं तो वो एक बेंडिंग पैटर्न शो करता है. अगर वो बेंडिंग पैटर्न भी एक जैसा आता है तो वो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. जैसे इफ आई से इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर 23 पेयर्स, राइट. तो 23 पेयर मींस इफ देयर इज क्रोमोसोम नंबर 1, सो देयर इज अनदर क्रोमोसोम नंबर 1. एक क्रोमोसोम के साथ एक दूसरा क्रोमोसोम 1 भी होगा. द वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मदर साइड एंड अनदर कम्स फ्रॉम द father side. So chromosome 1 and 1 are homologous chromosome. Okay, now we come to the next term. That is heterologous chromosome. Just opposite to the homologous chromosome, if 2 chromosomes are dissimilar, right, are not similar in length, centromeric position and bending pattern, these 2 chromosomes are known as heterologous chromosome. Just for example, अगर हम बात करें कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 1 आर
homologous chromosome, and chromosome number 2 and chromosome number 2 are homologous chromosome, but chromosome number 1 and chromosome number 2 are heterologous chromosome. Okay, now we come to the another term that is similar to the hetero or homo, that is homozygous. So यहां से आपको याद रखना है, द लोगस इज लोकेशन ऑफ जीन, राइट. जाइगस इज जाइगोट. दिस वर्ड केम फ्रॉम जाइगोट एंड होमो मीन्स सिमिलर. ओके, सो जब जाइगोट है तो जाइगोट से क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल. सो होमोजाइगस इज एन इंडिविजुअल which has two similar copy of a gene, or you can say that is, just a minute, similar copy of allele. Okay, so in homozygous individual there can be capital T and capital T. Both alleles are similar type, और या ये भी हो सकता है small t और small t. So these two are example of homozygous individual. In case of heterozygous is an individual which has two dissimilar copy of a gene, right? Just like dissimilar copy of a gene, or you can say again allele. For example, if there is capital T and स्मॉल t, सो दोनों ही एलील की कॉपी जो है वो अलग अलग हैं, और इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज हेमीजाइगस. दिस टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एंड was asked so many time in exam. Hemizygous is a condition in which only one copy of a gene is present in a डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. जब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो में से केवल एक ही कॉपी अवेलेबल होती है, प्रेजेंट होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ मेल देयर इज एक्स एंड वाई क्रोमोजोम. सो इन अगर हम बात करें 1 से 22 क्रोमोजोम के बारे में, सो यहां से यहां तक जो ऑटोजोम्स हैं ये सब क्या हैं, दे आर होमोलोगस. 1 से 1 होमोलोगस, 2 से 2 होमोलोगस, 22 से 22 होमोलोगस. लेकिन अगर हम बात करें x और y की, तो यहां पर x और y दोनों एक ही कॉपी पर अवेलेबल है, इस किसी का भी अल्टरनेट फॉर्म नहीं है. इसीलिए ये दोनों ये कंडीशन क्या कहलाती है, दिस कंडीशन इज हेमीजाइगस. द नेक्स्ट टर्म इज डोमिनेंस. In heterozygous
कंडीशन। क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन? जब दोनों एलील अलग अलग तरह के होते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील इज एक्सप्रेस्ड phenotypically। इन दोनों में से केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है फिनोटिपिकली। उस कंडीशन को हम बोलते हैं डोमिनेंस, राइट। जैसे इन हेटेरोजाइगस दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो दैट वुड बी टॉल, एंड टॉल इज ए कैरेक्टर ऑफ दिस टी, and small t that is dwarf. So only one character is available, so this tall is dominant over dwarf, right? So tall is dominant over dwarf. The another term is recessive. The allele which is suppressed phenotypically in heterozygous condition, राइट। तो यहां पर जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है और कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है। तो यहां पर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि रिसेसिव एक्सप्रेशन जो इसका जो कैरेक्टराइजेशन है, रिसेसिव are only expressed in homozygous condition। homozygous condition, जब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी में अवेलेबल होगा तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। Phenotype. What is phenotype? The observable characters in individuals, like height, color, okay? जो भी कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, मेरी हाइट ये है, हेयर्स का कलर ये है, आईज का कलर ये है, शेप ऑफ नोज इस तरह की है, बॉडी स्ट्रक्चर ये इस तरह का है, सो वो सारे कैरेक्टर्स जो भी दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं फिनोटाइप। एंड व्हाट इज जीनोटाइप? द जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, और यू कैन से दैट इस दूसरे उसमें कंपोजिशन ऑफ जीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें कि यहां पर दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज द जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ दिस प्लांट, this is small t and this is small t, this is the genetic profile of another plant, and capital T and capital T, this is the another genetic profile of individual। तो यहां पर ये जो इसका अगर फिनोटाइप हम देखें, यहां से केवल एक ही कैरेक्टर हमें दिखाई देगा, दैट वुड बी टॉल, दैट वुड बी ड्वार्फ, और यहां पर होगा दैट वुड बी टॉल, ओके। तो यहां पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है फिनोटाइप, ओके। यहां पर एक चीज और याद रखेंगे आप कि जो फिनोटाइप है दैट इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर किसी इंडिविजुअल में
फिनोटिपिकली चेंज किया जा सकता है। आज कोई मोटा है या पतला है, अगर उसको हम जीनोटाइप है तो वहां पर, लेकिन अगर उसको एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज की जाए, उसको खाना ज्यादा दिया जाए या कम दिया जाए, तो उसके फिनोटाइप पर इफेक्ट डाला जा सकता है, राइट। सो फिनोटाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। So the next term is filial, that is genetics. The next term is filial. The filial means generation. Filial means generation. Okay, basically it is a Latin word which means the sons and daughters. Okay, so if it is represented by F1, so it indicates first filial or first generation. F2, that is second generation or second filial, right? In case of P, if there is a representation of P, it indicates the parent. It indicates the parent. Okay. Now we move to the next term, that is hybridization. Hybridization is a technique in which the genotype of two different individuals are mixed together, right? इस टेक्निक में हम दो अलग जीनोम को, दो अलग जीनोटाइप को मिक्स कराते हैं। दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज जीनोम। व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोजोम है, बट जीनोम अगर बोला जाएगा तो जीनोम इज इक्वल टू, दैट इज n इज इक्वल टू 23। द नेक्स्ट टर्म इज हाइब्रिड। हाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल which is dissimilar to parent and combination of two different parents. Hybrid can be monohybrid, dihybrid or trihybrid or many more, right? Monohybrid if individual is dissimilar at one level, और अगर किसी एक जीन को लेकर वो इंडिविजुअल डिसिमिलर है पेरेंट से, तो उसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड, राइट? इट इज हेट्रोजाइगस, ओके, फॉर द सिंगल कैरेक्टर। यू कैन राइट डाउन इट इज हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल कैरेक्टर, right? Suppose it is a capital T which is tall, and it is small t which is dwarf, right? If the combination of these two parent which are dissimilar to each other, यहां पर आप देखेंगे ये दोनों क्या है, dissimilar हैं, और this is capital T small t,
राइट। सो यहां पर जो ये इंडिविजुअल बना ये क्या है, दैट इज मोनोहाइब्रिड। और अगर एक कैरेक्टर को लेकर दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज डाइहाइब्रिड, दैट इज डाइहाइब्रिड। If individual is similar at two levels or heterozygous for two characters, right? For example, suppose it is round and yellow. So this is the color of seed and shape of the seed. अगर इसको हम wrinkled और ग्रीन के साथ में इंटरक्रॉस कराएं, सो इफ इट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। अगर इनको हम एक क्रॉस कराया जाए इन दोनों के बीच में तो दैट इंडिविजुअल वुड हैव कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये जो हेटेरोजाइगस होगा क्योंकि ये दो लेवल पर डिफरेंट है पेरेंट से, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड। और इस तरह के क्रॉस को जो दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कराया जाता है इस तरह के क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज प्योर लाइन। प्योर लाइन मीन्स इफ एन इंडिविजुअल हैज similar genetical background that is known as pure line। अगर किसी इस प्लांट को कैपिटल टी दैट इज टॉल, अगर इससे क्रॉस कराया जाए कैपिटल टी इट इज अगेन टॉल, सो द सिमिलर काइंड ऑफ जीनोटाइप विल बी देयर, सो दैट इज नोन एज प्योर लाइन। ओके, अगर हम यहीं पर स्मॉल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया जाए तो दैट इज ऑल्सो प्योर लाइन। लेकिन इसी के अपोजिशन में अगर हम कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराएं तो जो यहां पर हमें इंडिविजुअल मिलेगा वो होगा हाइब्रिड रेदर देन प्योर लाइन। द नेक्स्ट टर्म इज लोकस। लोकस इज पोजीशन ऑफ gene on chromosome, position of gene on chromosome, that is known as locus. Next is phenocopy. Again this term is important. Phenocopy means if two individuals with dissimilar genotype and dissimilar environmental condition show similar phenotype are known as phenocopy। दो इंडिविजुअल, कोई भी दो इंडिविजुअल सपोज करें दैट इज कैपिटल टी, राइट, इसे कर दें स्मॉल टी, राइट। अगर इस कैपिटल टी और कैपिटल टी को, जो कि क्या होता है टॉल होता है, और स्मॉल टी क्या होता है ड्वार्फ होता है, अगर हम इस इंडिविजुअल को हम न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड करें, देयर इज नो न्यूट्रिशन, और यहां पर इसमें हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें, राइट, सो व्हाट विल हैपन, यहां पर ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। क्यों ग्रोथ नहीं होगी? क्योंकि उसको हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया।
और यहां पर न्यूट्रिशन दिया लेकिन ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि यहां पर जीन वैसे नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों ही कैसे रह जाएंगे, ड्वार्फ। तो इस तरह के दो इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे, दैट इज फिनोकॉपी। इफ टू इंडिविजुअल्स विद डिसिमिलर जीनोटाइप, दोनों का जीनोटाइप अलग हो गया, एंड डिसिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन हमने दोनों की अलग कर दी, लेकिन दोनों ही शो क्या करते हैं, सिमिलर फिनोटाइप शो करते हैं, इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं फिनोकॉपी। ओके